दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सबको पता है दोस्तों कि 5 राज्यों में चुनाव जो है वो अब होने वाले। इस बीच एमपी की चर्चा करना चाहूंगा, जहां से राहुल गांधी का बयान लगातार सोशल मीडिया पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान पे कई इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात करूंगा बीजेपी की, जहां पर पिछले 18 सालों से बीजेपी का शासन है, बीजेपी राज करते हुए दिखाई दे रही। आखिरकार इतनी क्या मजबूरी हो गई कि अपने बड़े नेताओं को उतारना पड़ा। अपने 8 बड़े नेताओं को उम्मीदवार के तौर पे, विधानसभा उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया, जिसमें से एक कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, जिनकी वीडियो लगातार वायरल होते हुए दिखाई दे रही थी। कहते हुए दिखाई दे रहे थे एकदम मन नहीं है चुनाव लड़ने का, उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया गया है। भगवान की तरफ हाथ करके बताने की जनता को कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मन में क्या है, चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे। सवाल तो यह भी उठता है कैलाश विजयवर्गीय, जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि 1% भी मन नहीं। इस बीच राहुल गांधी की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कई प्रहार किए, बताने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार किस तरीके से घोटाले पे घोटाले एमपी के अंदर करते हुए दिखाई दे रही है। मिड डे मील से लेके अस्पताल तक की बात कर ली, यहां तक कि शिव जी की भी बात करते हुए दिखाई दिए, महाकाल कॉरिडोर की भी बात की राहुल गांधी ने। इस बीच राहुल गांधी ने यह इल्जाम लगाया एमपी में जो बीजेपी की सरकार है कि इतना ज्यादा घोटाला हो चुका है कि एमपी के अंदर मरे हुए लोगों का भी इलाज होता है। यहां तक कि यह भी इल्जाम लगाया शिवराज चौहान पे, मिड डे मील जो होता है बच्चों का, उसमें भी घोटाला किया जाता है, यूनिफॉर्म को लेकर भी घोटाला किया जाता है, किसानों के साथ घोटाला किया जा रहा है। कई इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। अगर आप एमपी से हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को। क्या सच में जो इल्जाम शिवराज सिंह चौहान के सरकार पे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, वो सही है? आपके सामने बिना देरी के राहुल गांधी का ये वीडियो रखना चाहूंगा, देखिए क्या कहते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और क्या आपको लगता है एमपी के अंदर कांग्रेस जीत पाएगी। कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सामने ये वीडियो अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में
18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। फिलहाल दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी इससे पहले यही इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, जिसे लेकर प्रियंका गांधी के ऊपर कई एफआईआर देखने को मिली थी। अब राहुल गांधी भी यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो पिछले 18 सालों से बीजेपी का शासन है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद भी क्या बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है जनता को गिनाने के लिए? क्या बीजेपी अपने काम नहीं गिना पा रही? जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि अपने बड़े चेहरे को मध्य प्रदेश के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उतार दिया है, कहीं ना कहीं लगता है पूरी ताकत बीजेपी लगाते हुए दिखाई दे रही। लेकिन अगर बात की जाए सर्वे की तो रिजल्ट किसी और पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है बीजेपी को लेकर शायद इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। आप किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को देखते हैं, साथ ही साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।